नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में 22 तक देख चुके थे, स्टेनो का फिजियोग्राफी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो एक नया चैप्टर देखेंगे, सर्कल एस और जेड। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सर्कल एस और जेड के बारे में। और सर्कल एस और जेड ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको चलिए अच्छे से हम लोग समझते हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम है सर्कल एस एंड जेड, यानी क्या यहाँ पे पढ़ना है एस एंड जेड, यानी सर्कल एस एंड क्या पढ़ना है जेड। देखिए आप पढ़े होंगे कि छोटा सा ऐसे सर्कल देते हैं जिसको एस पढ़ते हैं, डार्क करते हैं तो क्या होता है जेड होता है, यही पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, सर्कल क्या पढ़ना है एस एंड क्या पढ़ना है जेड। देखिए सर्कल एस का मतलब ऊपर से नीचे ऐसे लिखते हैं तो एस होता है, और इसी पर से डार्क करेंगे तो क्या होगा जेड होगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए आज इसके बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में कि सर्कल एस और जेड होता क्या है, कैसे इसका यूज होगा। देखिए कहता क्या है कि पहले हम लोग सर्कल ऐसे एस को एस लिखते हैं, डाउन करते हैं तो जेड होता है, लेकिन इस दोनों को अभी जो है एक छोटा सा सर्कल से इंडिकेट भी किया जाता है। छोटा सा सर्कल से भी इंडिकेट किया जाता है। छोटा सा सर्कल से हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सर्कल से इसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन छोटा सा सर्कल ही हम लोग लिखे तो इसको एस भी पढ़ा जाएगा और इसको क्या पढ़ा जाएगा जेड भी पढ़ा जाता है, यानी इसको एस भी पढ़ा जाता है और इसको जेड भी पढ़ा जाता है। देखिए छोटा सा सर्कल को 99% जगह पे इसको क्या पढ़ा जाता है एस पढ़ा जाता है, 1% ऐसा जगह है जहां पे एस को क्या पढ़ा जाता है जेड। यानी कि किसी भी स्ट्रोक में भी हम लोग सर्कल यूज करें तो हम लोग पढ़े कि ऐसे एस लिखते हैं, डार्क करते हैं तो क्या होता है जेड होता है। अब इसी को क्या इंडिकेट करेंगे, छोटा सा सर्कल यदि हम लोग लिखे तो इसको एस भी पढ़ता है और इसको जेड भी। लेकिन 99% जगह का मतलब क्या होगा कि ऑलमोस्ट जगह पे छोटा सा सर्कल का उच्चारण क्या होता है एस होता है, और कहीं कहीं पे 1% जगह पे छोटा वाला सर्कल को हम लोग क्या पढ़ते हैं जेड भी पढ़ते हैं, यानी जेड पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो छोटा सा सर्कल है ना, ये किसी भी स्ट्रोक के या तो ये शुरू में ऐड होता है, या तो ये अंत में ऐड होता है, या तो ये कहाँ ऐड होता है बीच में। यानी ये जो छोटा सा सर्कल है ना, ये किसी भी स्ट्रोक के शुरू में, अंत में और कहाँ जुटेगा, ये बीच में। यानी कि छोटा सा जो सर्कल है ये कहाँ जुटेगा, शुरू में, अंत में और बीच में। यानी कि जो छोटा सा सर्कल है कहाँ जुटेगा, शुरू में, अंत में, बीच में। ऐसा इसलिए कि आप पढ़े होंगे कि किसी भी स्ट्रोक का 3 पोजीशन होता है, शुरू में, बीच में और अंत में, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड में। यानी कि जो सर्कल जो जुटेगा ना, ये फर्स्ट पोजीशन में भी जुट सकता है, सेकंड पोजीशन में भी, थर्ड पोजीशन में भी। यानी कि किसी भी स्ट्रोक पे चले तो किसी भी स्ट्रोक का ये 3 पॉइंट कवर करता है, शुरू में, बीच में और अंत में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुरू में, अंत में और बीच में। देखिए ये जो सर्कल है कहाँ जुटेगा, शुरू में, बीच में और अंत में। तो सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर का जो बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अटैचमेंट ऑफ सर्कल। क्या पढ़ेंगे, अटैचमेंट ऑफ सर्कल। अटैचमेंट ऑफ क्या पढ़ेंगे, सर्कल, कि मतलब सर्कल जो शुरू में, अंत में और बीच में जो हम लोग यूज करते हैं ये कैसे यूज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, अटैचमेंट ऑफ सर्कल, कि सर्कल को अटैच कैसे करेंगे। अभी हम लोग पढ़े कि इसको एस भी पढ़ते हैं, इसको जेड भी पढ़ते हैं, यानी कि इसको एस जेड दोनों पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, अटैचमेंट ऑफ सर्कल। देखिए ये जो सर्कल जो है ना, ये अटैच जो होता है ना, ये 2 तरह का स्ट्रोक में यूज होगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक होता है स्ट्रेट स्ट्रोक, STRAIGHT, स्ट्रेट स्ट्रोक। दूसरा क्या होता है, कर्व्ड स्ट्रोक, CURVED, कर्व्ड स्ट्रोक। यानी कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल या तो स्ट्रेट स्ट्रोक में जुटेगा या तो कहां जुटेगा, कर्व्ड स्ट्रोक में। स्ट्रेट स्ट्रोक को शॉर्टकट में SS लिखा जाता है, कर्व्ड स्ट्रोक को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, CS लिखते हैं। यानी कि ये सर्कल कहां जुटेगा, शुरू में, अंत में, बीच में जब जुटेगा तो ये 2 तरह का स्ट्रोक में जुटेगा, या तो स्ट्रेट स्ट्रोक या तो क्या जुटेगा, कर्व्ड स्ट्रोक। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ज्यादातर जो स्ट्रोक हम लोग यूज करते हैं लिखने का, वो या तो स्ट्रेट स्ट्रोक का यूज करते हैं या तो कर्व्ड स्ट्रोक का। और कुछ एक्सेप्शनल भी है जैसे WYH, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल्स में। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि सर्कल जो जुटेगा वो कैसे जुटेगा, तो या तो स्ट्रेट स्ट्रोक पे जुटेगा या तो कर्व्ड स्ट्रोक। और स्ट्रेट स्ट्रोक का मतलब जो बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रोक लिखते हैं वो, और कर्व्ड स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं वो। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में इस सर्कल को भी हमको अटैच करना है, यानी कि जोड़ना है, तो ये हमेशा कैसे जुटता है, एंटी क्लॉक मोशन में। कैसे जुटेगा ये, एंटी क्लॉक मोशन में। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कि ये यदि घड़ी है तो यदि इधर से इधर चलता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक, और उल्टा चलता है तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक।
यानी कि इधर से इधर कोई चीज हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मोशन, क्लॉकवाइज मोशन। और इधर से इधर जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक मोशन। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक मोशन। तो हम लोग पहला पॉइंट देखें कि ये जो सर्कल जो है ये जुटेगा, ये किसी भी स्टेट स्टोक में कैसे जुटेगा, एंटी क्लॉक मोशन में। यानी कि सर्कल जब भी जुटेगा ये कैसे जुटेगा, एंटी क्लॉक मोशन, इधर से इधर। दूसरा हम लोग को क्या है कि कर्व्ड स्टोक में जोड़ना है, तो कर्व्ड स्टोक में या तो ये क्लॉक जुटता है या तो ये क्या जुटता है, एंटी क्लॉक। या तो क्लॉक या तो क्या जुटेगा, एंटी क्लॉक। यानी कि जो सर्कल है या तो ये क्लॉक जुटेगा या तो एंटी क्लॉक। किसमें, कर्व्ड स्टोक में। कर्व्ड स्टोक में क्लॉक भी जुट सकता है और एंटी क्लॉक भी जुट सकता है। कोई दिक्कत? देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि सर्कल का अटैचमेंट पढ़े कि सर्कल एस और जेड जो पहले लिखते थे बड़ा वाला सर्कल, उसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, छोटा सा सर्कल से। ये जो छोटा वाला सर्कल है लगभग जगह इसको एस का उच्चारण यानी एस पर आ जाता है, कहीं कहीं पे इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, जेड पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सर्कल अटैच होता है ये शुरू में, अंत में और कहाँ जुड़ता है, बीच में। तो शुरू में, अंत में, बीच में जुड़ेगा तो ये क्या, हम इसको पढ़े अटैचमेंट ऑफ सर्कल। पहला पॉइंट क्या पर है, अटैचमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल को अटैच करने का नियम। तो सर्कल जो अटैच होता है ये दो तरह का स्टोक में जुटेगा, या तो स्टेट स्टोक में जुड़ता है या तो क्या जुटेगा, कर्व्ड स्टोक। किसी भी स्टेट स्टोक में जोड़ना है तो ये हमेशा एंटी क्लॉक जुटेगा, कर्व्ड स्टोक में जोड़ना है तो या तो क्लॉक या तो क्या जुटेगा, एंटी क्लॉक। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़े कि जो सर्कल जुटेगा ये दो तरह का स्टोक में जुटेगा, या तो एसएस का मतलब स्टेट स्टोक में जुटेगा या तो सीएस का मतलब क्या होता है, कर्व्ड स्टोक। अभी हम लोग पढ़े कि स्टेट स्टोक में सर्कल जोड़ना है तो ये हमेशा कैसे जुटेगा, ये हमेशा कैसे जुटेगा, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होगा, इधर से इधर जुटेगा। वहीं पे कर्व्ड स्टोक का बात करें तो क्या होगा, कर्व्ड स्टोक में या तो क्लॉक या तो क्या जुटेगा, एंटी क्लॉक या तो एंटी क्लॉक। कोई दिक्कत? क्लॉक का मतलब इधर से इधर भी जुड़ सकता है और इधर से इधर। इसमें भी आते हैं कि कब क्लॉक जुटेगा और कब एंटी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि स्टेट स्टोक में ये कैसे जुड़ेगा, एंटी क्लॉक। तो एग्जांपल हम लोग शुरू किससे करते हैं, स्टेट स्टोक से। जैसे मान लीजिए हमको एक लिखना है एसपी, एसके, एसटी और क्या लिखना है, एस और सीएच। तो पहले यदि हम लोग रूल यूज करेंगे तो ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, एस ऐसे, पी ऐसे, पहले ऐसे लिखते थे। एस के लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एस ऐसे क्या होगा के, एस टी लिखते थे तो ऐसे एस और क्या हो जाएगा टी, एस और सी एच तो एस और सी एच। कोई दिक्कत? ऐसा ही लिखते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े कि जो बड़ा वाला सर्कल जहां जहां हम लोग यूज करते थे उसके जगह पे एक छोटा सा सर्कल अटैच करें किसी भी स्टोक के शुरू में, तो उसको भी क्या पढ़ा जाएगा, एस। जैसे एसपी लिखना है क्या करेंगे, एंटी क्लॉक मोशन में छोटा सा ऐसे सर्कल जोड़ दिए क्या हो जाएगा, एसपी। कैसे जा रहा है इसका मोशन, लेफ्ट टू राइट, मतलब कैसे, एंटी क्लॉक। एस के लिखना है तो एंटी क्लॉक एस और क्या हो जाएगा की, एस टी लिखना है तो एंटी क्लॉक एस और क्या हो जाएगा टी, एस और सी एच लिखना है तो एस और क्या हो जाएगा सी। देखिए सब जगह ये कैसे जुट रहा है, एंटी क्लॉक, इधर से इधर जुट रहा है। मोशन पे ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉक कैसे जुट रहा है, एंटी क्लॉक। यानी कि सर्कल को जब भी हम लोग को किसी भी स्टोक में जोड़ना हो तो या तो ये कहाँ जुटेगा, शुरू में, अंत में और बीच में। तो पहला हम लोग एग्जांपल कहाँ देख रहे हैं, शुरू में। शुरू में कैसे जुट रहा है, ये हमेशा एंटी क्लॉक। किसमें, स्टेट स्टोक में। यानी कि किसी भी स्टेट स्टोक में भी सर्कल को आपको जोड़ना है तो सर्कल ये हमेशा कैसे जुटेगा, एंटी क्लॉक मोशन में। तो पहला हम लोग क्या पॉइंट देखे, एंटी क्लॉक मोशन में। दूसरा हम लोग क्या देखे कि ये जो सर्कल है ना, अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी स्टोक के शुरू में भी ऐड हो सकता है, अंत में भी जुड़ सकता है और ये कहाँ जुड़ सकता है, बीच में भी। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं वो कौन सा लिए हैं, शुरू वाला लिए हैं। सेकंड आते हैं, दूसरा क्या होता है, शुरू में ऐड करके समझाया कि किसी भी स्टेट स्टोक में सर्कल को जोड़ना है तो ये हमेशा कैसे जुटेगा, एंटी क्लॉक। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये सर्कल कैसे जुटेगा, दूसरा कहाँ जुटेगा, अंत में भी जुड़ सकता है, तीसरा कहाँ जुटेगा, बीच में। तो दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे शुरू में लिखे इसको अंत में जोड़ करके लिखते हैं, इसी का अपोजिट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए पीएस लिखना है, केएस लिखना है, टीएस लिखना है और सीएचएस लिखना है। तो पहले इस बार पी आ रहा है तो पहले पी देंगे, उसके बाद क्या लेंगे, एस। तो ऊपर से नीचे लाइन पे ऐसे लेंगे पी और एंटी क्लॉक क्या होंगे, एस, एंटी क्लॉक जोड़ देंगे। केएस लिखना है तो ऐसे के एंटी क्लॉक एस, कैसे जुट रहा है, एंटी क्लॉक। टीएस लिखना तो टी क्या हो जाएगा, एस, तो टीएस हो जाएगा। सीएचएस लिखना तो सीएचएस हो जाएगा, तो सीएचएस हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में सर्कल हम लोग को जोड़ना हो तो ये सर्कल हमेशा कैसे जुटेगा, एंटी क्लॉक मोशन में।
ये शुरू में भी जुड़ सकता है, अंत में भी जुड़ सकता है, और तीसरा कहाँ बना है, बीच में भी। तो बीच वाला का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान ली PSP लिखना है, मान ली KSK लिखना है, TST लिखना है, ऐसे करके। तो PSP आ रहा है तो पहले क्या लिखेंगे, ऐसे PS क्या हो जाएगा, P, ऐसे लिखेंगे KSK, ऐसे लिखे TST। यहाँ पे भी सर्कल कैसे जुड़ रहा है, हमेशा एंटी क्लॉक मोशन। यानी कि किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में यदि सर्कल हमको जोड़ना है तो ये सर्कल हमेशा कैसे जुटेगा, एंटी क्लॉक मोशन। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को, चलिए नहीं होना चाहिए। दूसरा आते हैं हम लोग आते हैं कि कर्व्ड स्ट्रोक में क्या जुटेगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब यहीं पे कंफ्यूजन बच्चा को शुरू होता है कि सर क्लॉक क्या होता है, एंटी क्लॉक। आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं है। देखिए जब कर्व्ड स्ट्रोक हम लोग लिखते हैं ना, तो कर्व्ड स्ट्रोक का मोशन दो तरह का होता है, एक क्लॉक होता है और एक एंटी क्लॉक होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल आपको देते हैं कि एम लिखना है, तो एम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना एम। तो एम ऐसे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, तो ये कैसे डायरेक्शन जाएगा, क्लॉकवाइज। लेकिन वहीं पे मान लीजिए एन लिखते हैं, तो एन कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक। यानी कि देखिए जब भी आप कोई कर्व्ड स्ट्रोक लिखते हैं ना, तो वो दो तरह के मोशन में लिखा आता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉक। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो कर्व्ड स्ट्रोक लिख रहे हैं ना, वो क्लॉक लिख रहे हैं कि एंटी क्लॉक, और उसी के बेसिस पे सर्कल भी जुड़ता है। यदि क्लॉक रहेगा, यदि कर्व्ड स्ट्रोक हम लोग क्लॉक लिख रहे हैं तो क्लॉक, और एंटी क्लॉक लिख रहे हैं तो एंटी क्लॉक। अब आता है कि कर्व्ड स्ट्रोक का जो होता है दो पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे एन लिखे ना, तो एन का ये जो है ना, ये इंटरनल पार्ट है। क्या है, इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट का मतलब क्या होता है, आंतरिक भाग। जो बाहर ये लिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट मतलब बाहरी भाग। अब होता है ना कि कर्व्ड स्ट्रोक लिख रहे हैं तो सर्कल कहाँ लगा है, एक्सटर्नल की इंटरनल। तो याद रहे कि कभी भी कर्व्ड स्ट्रोक में आप सर्कल को अटैच कर रहे हैं ना, तो सर्कल हमेशा इंटरनल पार्ट में लगता है। कहाँ लगेगा, ये इंटरनल पार्ट में। यानी कि किसी भी कर्व्ड स्ट्रोक में भी आप सर्कल को लिखते हैं तो सर्कल ये हमेशा कैसे लगता है, इंटरनल पार्ट में। यानी कि आपका पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सर्कल कभी भी एक्सटर्नल पार्ट में अटैच नहीं होता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सर्कल इंटरनल पार्ट की जगह पे एक्सटर्नल में लिखेंगे और उनका आउटलाइन ठीक से नहीं बनता है, यानी कि लिखाएगा ही नहीं, और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए हम क्या बताएं कि जो कर्व्ड स्ट्रोक लिखते हैं वो दो तरह के मोशन में लिखाता है, या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक। जो कर्व्ड स्ट्रोक क्लॉक लिखाएगा उसमें सर्कल हम लोग क्लॉक लगाएंगे, और जो कर्व्ड स्ट्रोक एंटी क्लॉक लिखाएगा उसमें सर्कल क्या लगाएंगे, एंटी क्लॉक। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देखना है कि जो क्लॉक और एंटी क्लॉक लगाते हैं ना, उसमें सर्कल का अटैचमेंट पे मोशन ध्यान देना होगा। दूसरा चीज ध्यान देना होगा कि एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट की जो दबा हुआ भाग होता है, जो दबा हुआ भाग होता है उसको हम लोग इंटरनल पार्ट बोलते हैं। जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल पार्ट। जैसे लिखे ना एम, तो ये दबा हुआ भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल पार्ट। और जो उभरा हुआ भाग है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पार्ट। यानी कि ये बाहरी भाग हो गया और ये क्या हो गया, आंतरिक भाग हो गया। ठीक है, तो हमेशा सर्कल कभी भी लगता है कर्व्ड स्ट्रोक में तो ये हमेशा इंटरनल पार्ट में लगता है, यानी कि अंदर वाला भाग में लगता है। दूसरा क्या बोला कि या तो ये क्लॉक लगेगा या तो क्या लगेगा, एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको कि सर्कल जब आप लगा रहे हैं तो सर्कल का ध्यान देना है कि जो कर्व्ड स्ट्रोक जो लिख रहे हैं ना, वो कर्व्ड स्ट्रोक क्लॉक लिखा रहा है कि एंटी क्लॉक। यदि क्लॉक लिखाएगा तो क्लॉक, और एंटी क्लॉक लिखाएगा तो एंटी क्लॉक। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, कर्व्ड स्ट्रोक में सर्कल, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों लिखाता है। ध्यान आपको देना है कि जो कर्व्ड स्ट्रोक हम लोग लिख रहे हैं वो क्लॉकवाइज लिखा रहा है कि एंटी क्लॉक। क्लॉक रहेगा तो सर्कल भी क्लॉक जुड़ जाएगा, और एंटी क्लॉक रहेगा तो सर्कल भी एंटी क्लॉक। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं तो ज्यादा बेहतर आएगा। जैसे एक मान लीजिए आपको लिखना है एस एन, एक लिखना है एस एन, एक लिखना है एस एफ, और एक मान लीजिए एस टी एच लिखना है, ऐसे करके आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे, एम एन एफ और क्या लिखा हुआ, टी एच लिखा हुआ है। तो आप पढ़े होंगे कि एम ऐसे लिख रहे हैं, मतलब कैसे लिखा रहा है, क्लॉकवाइज। एन ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक। एफ ऊपर से नीचे ऐसे लिख रहा है तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक। टीएच लिख रहा है तो इधर से इधर जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक। इधर से इधर एंटी क्लॉक हो गया, इधर से इधर क्लॉक, तो ये क्या हो गया, इधर से इधर जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक।
को देखा, यानी कि देखिए ये जो कर्व्ड स्ट्रोक लिखे एम एन एफ एस जो लिखे, ये कभी क्लॉक चल रहा है और कभी एंटी क्लॉक। मान लीजिए एस एच लिखे तो ऊपर से नीचे ऐसे लिख रहे हैं यानी कि क्लॉकवाइज, तो ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो क्या होगा क्लॉकवाइज। तो हम क्या बताएं कि जो कर्व्ड स्ट्रोक आप लिखते हैं ना, उस कर्व्ड स्ट्रोक को आपको मोशन दिमाग में रखना है कि जो कर्व्ड स्ट्रोक लिख रहे हैं वो क्लॉक लिखा रहा है कि एंटी क्लॉक। जो क्लॉक लिखाएगा उसमें सर्कल क्लॉक जुड़ जाएगा, जो एंटी क्लॉक लिखा रहा है उसमें सर्कल क्या लिखेगा, जुड़ेगा, एंटी क्लॉक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें भी वही चीज होगा कि शुरू में, अंत में, बीच में तीनों जगह लगेगा एस एन एस एम। देखिए एस एम लिखा हुआ तो एम कैसे क्लॉक, तो सर्कल भी कैसे जुटेगा क्लॉक। यहाँ पे एम क्लॉक तो सर्कल भी क्लॉक, यहाँ पे एन एंटी क्लॉक तो सर्कल भी एंटी क्लॉक। एफ कैसे लिख रहे हैं एंटी क्लॉक तो सर्कल भी एंटी क्लॉक। एस और टी एच लिख रहा है तो टी एच कैसे लिखा था एंटी क्लॉक तो सर्कल भी एंटी क्लॉक। यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कर्व्ड स्ट्रोक लिख रहे हैं वो क्लॉक लिखा रहा है कि एंटी क्लॉक। क्लॉक लिखाएगा तो क्लॉक और एंटी क्लॉक लिखाएगा तो एंटी क्लॉक। चलिए अब देखिए ये एस एम क्लॉक तो सर्कल भी क्लॉक। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बताया था कि हमेशा सर्कल इंटरनल पार्ट में, एक्सटर्नल पार्ट में नहीं। मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके जो एम लिखता है ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ऑफलाइन बच्चे, ठीक है ना, कि बोलेंगे एस एम लिखे तो ऐसे लगाएंगे एस और ऐसे लिखेंगे एम, जो कि बिल्कुल क्या है गलत है। कभी भी कर्व्ड स्ट्रोक में एक्सटर्नल पार्ट में सर्कल का यूज नहीं होता, हमेशा किसमें यूज होता है इंटरनल पार्ट में। कोई दिक्कत, तो एस एम हो गया, एस एन एस एम और क्या हो गया एस और टी एच। इसी को अपोजिट कर दीजिए, जैसे मान लीजिए एम एस लिखना है, एन एस लिखना है, एफ एस लिखना है और टी एच एस। तो देखिए यहाँ पे एस कहाँ आ रहा बाद में, तो कहाँ देंगे बाद में। एम एस लिखना है तो पहले एम और क्लॉक वाइज एस, एम क्लॉक तो सर्कल भी क्लॉक। एन एस लिखना है तो एन एंटी क्लॉक तो सर्कल भी एंटी क्लॉक। ये क्लॉक गया तो क्लॉक, ये एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक। एफ एस लिखना है तो एफ कैसे लिखाएगा एंटी क्लॉक तो लिख दीजिए एंटी क्लॉक। टी एच लिखना है एंटी क्लॉक तो टी एच एस हो गया तो क्या होगा टी एच एस। कोई दिक्कत, यानी कि सर्कल जो हम लोग अटैच करेंगे ना तो किसी भी स्ट्रोक में या तो क्लॉक होता है या तो क्या होता है एंटी क्लॉक। दूसरा क्या बताया कि ये हो गया, ये फर्स्ट सेकंड में लग गया। तीसरा क्या बताया थर्ड बीच में भी लगेगा। जैसे मान लीजिए लिखना के एस एन, एक लिखना एल एस एन, तो एस एम कहाँ आ रहा है बीच में आ रहा है। देखिए के एस एम लिखना है तो कैसे का एस के साथ एम लगा हुआ तो क्लॉकवाइज। एल एस एम लिखना है तो एल एस एम। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान क्या देखना है कि जब भी कर्व्ड स्ट्रोक में आप सर्कल अटैच कर रहे हैं तो कर्व्ड स्ट्रोक का मोशन पे ध्यान देना है कि क्लॉक लग रहा है कि एंटी क्लॉक। क्लॉक रहेगा तो क्लॉक और एंटी क्लॉक रहेगा तो एंटी। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े सर्कल एस और जेड, कि सर्कल एस जेड पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, अब इसी को और छोटा करके एस के थ्रू, यानी कि छोटा सा सर्कल को क्या पढ़ता है एस और जेड। कभी कभी इसको क्या पढ़ते हैं एस पढ़ते हैं, छोटा सा सर्कल को एस, और इसको क्या पढ़ेंगे जेड पढ़ेंगे। तो कभी 99% जगह पे एस यानी कि लगभग जो है छोटा सा सर्कल को एस ही पढ़ते हैं। कभी कभी क्या पढ़ते हैं उसको जेड यानी ज का उच्चारण आता है। ये शुरू में लग सकता है, अंत में लग सकता है और बीच में। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट देखें अटैचमेंट ऑफ सर्कल की, सर्कल को अटैच कैसे करना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्कल दो तरह के स्ट्रोक में ज्यादा यूज होता है, या तो स्ट्रेट स्ट्रोक में या तो कर्व्ड स्ट्रोक में। स्ट्रेट स्ट्रोक में ये हमेशा एंटी क्लॉक लगेगा, कर्व्ड स्ट्रोक में या तो क्लॉक या तो क्या लगेगा एंटी क्लॉक लगेगा। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि क्लॉक एंटी क्लॉक को समझे थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखे एग्जांपल देखे कि स्ट्रेट स्ट्रोक में क्या लगेगा एंटी क्लॉक मोशन में, कैसे शुरू में अंत में बीच में। तो एसपी एसके एसटी इसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग पूरा अच्छा से इसको समझे। दूसरा हम लोग देखे थे कि कर्व्ड स्ट्रोक में भी क्या लगेगा क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों लगता है, क्लॉक भी लगता है और ये एंटी क्लॉक भी लगता है। तो क्लॉक तो यहाँ पे बताया था कि सर्कल हमेशा कहाँ लगता है इंटरनल पार्ट में, एक्सटर्नल पार्ट में सर्कल का यूज नहीं होता है। तो इंटरनल पार्ट में हमेशा लगेगा सर्कल। ये सर्कल पे डिपेंड, ये कर्व्ड स्ट्रोक पे डिपेंड करेगा कि कर्व्ड स्ट्रोक यदि क्लॉक चल रहा है तो सर्कल भी क्लॉक लगेगा, यदि कर्व्ड स्ट्रोक एंटी क्लॉक चल रहा है तो सर्कल भी क्या लगेगा एंटी। तो देखिए आज हम लोग आधा ही देखे हैं कॉन्सेप्ट को, अगले क्लास में सर्कल से रिलेटेड और विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि सर्कल का जो चैप्टर है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर्कल से रिलेटेड लगभग 4 चैप्टर पढ़ना है। सर्कल एस जेड पार्ट 1 पार्ट 2, एस डब्ल्यू एस एस पढ़ना है, एस टी एस टी आर का 4 पढ़ना है। तो उस दृष्टि से एस और जेड का जो शुरुआती दौर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये यदि एस जेड आप अच्छे से समझ जाते हैं तो उसका अगला चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इसके बाद एस डब्ल्यू एस 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 जेड ये भी अच्छे से समझ में आएगा, एस टी एस टी आर का चाप भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चाहेंगे कि अकबकाना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ना और समझना है। तो आज आधा कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगले क्लास में आधा और कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि अगले के अगले क्लास में जब हम लोग बनाने बैठेंगे इससे रिलेटेड कोई वर्ड, तो वहां पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका अभी आधा ही कॉन्सेप्ट बताया है, आगे हम लोग देखेंगे कि सर्कल लगेगा तो उस पर वोवेल का कैसे यूज करते हैं, दो स्टेट स्ट्रोक के बीच में सर्कल कैसे यूज होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक होगा, तो वो सारा डिटेल्स में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि कोई प्रॉब्लम या कोई भी आपका इशू हो, कोई भी आपका सुझाव हो, तो कमेंट में जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ।